चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो सदन में लेके आए और एचपीएससी एसएससी हरियाणा में हमने देखा है, और हरियाणा प्रदेश ऐसा मकड़जाल पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का मकड़जाल था, किसी व्यक्ति को नौकरी मिलने की बात छोड़िए, एक राजनीतिक सहारा हुआ करता है, कोई एमपी एमएलए हो, कि क्षेत्र से संबंध रखता है, कि जाति से संबंध रखता है। हरियाणा में टेस्ट नहीं हुआ करते, आपसदारी देखी जाया करती थी, और आपसदारी से देखते नौकरी इसकी लगेगी, और एक एक महीना पहले उसकी तैयारी करके उसके कह दे फलाने का छोरा डीएसपी लगेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, एसएससी एचपीएससी को रोकने के लिए जो इन्होंने मकड़जाल पूरे हरियाणा प्रदेश से फैलाया था, जिस प्रदेश से पेपर बिकते थे, जिस प्रदेश से बोली लगती थी, आज स्टेट का पेपर पास है, आज एचसीएस का पेपर पास है, आज थानेदार का पेपर पास है। एक एक दिन पे 24 घंटे पहले उसके पेपर तैयार हुआ करते थे। पीड़ा इस बात की है, पीड़ा इस बात की इन लोगों को। गीता जी, मेरा निवेदन, पीड़ा इस बात की है आप आज इनकी दुकानें बंद हो चुकी, कोई इंटरप्ट, इनकी दुकानें बंद हो चुकी, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनका नाम लेने वाला नहीं है, इनके नाम से कोई जनसभा करने के लिए तैयार नहीं। अब खर्ची पर्ची का जमाना बंद हो चुका, न खर्ची है न पर्ची है, योग्यता के आधार पर पूरी हरियाणा में नौकरी मिली। आज दुकानें बंद हो चुकी। आज मेरे मित्र ये पूछा चाहते हैं, जहां अभी कहा था एजीओपी से पैरवी करते, मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, जब आपके हरियाणा प्रदेश के जब कर्मचारी 10 साल पहले 7,000, 11 भर्तियों के 7,338 कर्मचारी थे, एजी ऑफिस में क्यों नहीं पैरवी की? उनको न्यायपालिका ने रद्द करने का काम किया, वहां क्यों नहीं बोले? आज हमसे कहते हैं कि एजी ऑफिस को जाना चाहिए। उस समय उनके समायोजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, अरे नौकरी देने का। मित्रों, उसी के साथ साथ हरियाणा में जब इनेलो की सरकार थी, 3,650 सिपाही जो कांग्रेस से निकाल दिए थे, उनको समायोजित करने का भी भारतीय जनता पार्टी ने काम करा। ये मित्र बात करते हैं हरियाणा के प्रदेश लोग, ये हरियाणा के बच्चे, हरियाणा का नौजवान किसी का मोहताज नहीं। हरियाणा प्रदेश का नौजवान चाहे दिल्ली के चारों तरफ नौकरी में सबसे बड़े सक्षम है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा सबका है, हरियाणा में सबका इतिहास है। ये बात करते हैं हरियाणा का नौजवान जब नौकरी करता है, जब पीड़ा नहीं होती। हरियाणा प्रदेश का नौजवान आज दिल्ली के चारों तरफ जाके देखिए, दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा का नौजवान वो देंगे, अपने जवाब में जाएंगे, नौकरी पड़ता है। अब बैठ के सुने आराम से। इन्हें भ्रष्टाचार जो हरियाणा में किया, इनका जवाब देने का जनता ने काम किया है, जो भ्रष्टाचार के बीच बोए थे। अगर अध्यक्ष महोदय 10 साल पुरानी की लिस्ट निकाल ली जाए, इनके अतीत समय की 2005 से 2014 की लिस्ट निकाल ली जाए, तो भ्रष्टाचार के पता लगा किस एमएलए किस एमपी के बच्चे नौकरी लगे। बताइए नहीं तो कुछ क्या योग्यता थी, क्या मेरिट थी, बताइए ना, क्या योग्यता थी, क्या मेरिट थी उनकी, क्या योग्यता में सिलेक्शन हुए थे? क्षेत्रवाद, जातिवाद, बिरादरीवाद, क्षेत्रवाद के नाम से नौकरी। आपके मेवात फरीदाबाद में नौकरी मिला करती थी, मेवात और फरीदाबाद में नौकरियां नहीं थी, गुड़गांव में नौकरी नहीं थी, रेवाड़ी में नौकरी नहीं थी, ये कुछ ही चंद जिले थे जहां पे नौकरी लगा करती थी। मित्रों, इस बात की पीड़ा इनको होती है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के तुक्के और हमारी सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इनके समय की जो भर्तियां जो हुई, पीटीआई की रिजेक्ट हुई, आर्ट एंड क्राफ्ट की हुई, हिंदी के अध्यापक की हुई, किलक की हुई, कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई, एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर की हुई, जेई की हुई, लाइनमैन की हुई, और इनके समय में ऑपरेटर बिजली की हुई, केनाल पटवारी की हुई, लेजर डिवीजन किलक की हुई। इनके समय में सारी न्यायपालिका से रिजेक्ट होने का काम करा। मैं इसी अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल योग सबसे युवाओं को दरकरार करने का काम किया। इनकी विफलताओं के कारण इनके विश्वास
इनके विश्वास हो गया कि अब जनता इन्हें नकरा देगी। आखिरी समय इन्हें भाईवाद, क्षेत्रवाद का बड़ा उदाहरण पेश किया। इनकी पोल 13 दिसंबर 2013 इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खुली हुई थी। इसमें साफ लिखा था, हरियाणा में सिविल सर्जन चुने गए 30 उम्मीदवारों में 2/3 प्रभावशाली परिवारों में थे। मैं इसे कहता हूं, चेयरमैन मंत्री विधायक को चयनित हुए। मित्रों, मैं इसे कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मूलचंद जी, अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का हर जगह जो कहा कि हरियाणा में बाहर के लोग नौकरी लगे, हरियाणा में बाहर के लोग नौकरी लगे। कोई ऑब्जेक्शनेबल बात हरियाणा का नौजवान जो दिल्ली पर, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात दिल्ली सरकार में जब नौकरी पर रहता है, चंडीगढ़ की पुलिस में या चंडीगढ़ में जो हरियाणा का नौजवान मिलता है, हिमाचल में जो नौजवान मिलता है, पंजाब में मिलता है, राजस्थान में हरियाणा का सम्मान। अपना मत देखिए, सबका देश, सबका साथ, सबका विकास। अपना मत करिए, अपना मत करिए। समय चला गया, अपना चला गया। हरियाणा का नौजवान सक्षम है, हरियाणा की चारों दिशाओं में नौकरी कर सकता है। अब परेशानी क्या है? रोहतक, जज्जर, ये क्या है? इन्होंने क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला है? नहीं, ये गलत है। क्या देश नहीं है क्या? ये क्या देश नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या गलत बोला है उन्होंने? बेवजह खड़े होने का क्या मतलब है? देश नहीं है क्या आपका? देश से अलग है क्या आप? किसी और देश के नागरिक है क्या? ऐसा नहीं होता। किस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं? 2005 से 2009 में 14 तक जो नकल कराने का मकड़ जाल था, वो कहां था? कौन सा केंद्र बिंदु था? वो रोहतक था। आप पकड़िए, अगर कोई भी पेपर लीक होता था तो रोहतक से चलता था पंचगढ़। अरे यार, आप मैं नहीं कह रहा, आप पुलिस की इंक्वायरी देखिए, आप ये देखिए जो पुलिस ने इंक्वायरी करी है, जो पकड़े गए। मैं नहीं कह रहा। आप सबसे ज्यादा जो जिन पे FIR दर्ज हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन्होंने नकल कराने का ठेका लिया था, आप रुके भाई जी, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं कह रहा, FIR कह रही है, जाके पता कर लीजिए। मैं इसे कह रहा हूं। और पेपर बिका करते थे, पेपर बिका रुक्का मार के। और अरे भाई, अरे अब्ताब, तेरे वहां कितने लगे नौकरी? दक्षिण हरियाणा में बता देना, 10 साल में बता दे। मूलचंद जी, चेयर को एड्रेस करें। मैं चेयर को आपस में नहीं, आपस में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है आप लोगों को, चेयर को एड्रेस करें। एक विशेष जिले में देना, एक विशेष जाति में देना, इस तरह का प्रमाण देना चाहते हैं। चलिए, अपनी बात रखिए। सरकार में इस तरह का हुआ करता, पूरे प्रदेश में मकड़ जाल था, उसका खात्मा भारतीय जनता पार्टी ने काम करा, उसको मिटाने का काम करा। कि आज हरियाणा में अगर कोई आदमी आंख उठा के देखता है नकल, तब हरियाणा सरकार की पुलिस का इलाज करने का, उसका मुख्यमंत्री इलाज करता। पहले बढ़ावा मिलता था, आज इलाज करने का काम करें। अगर पेपर लीक होगा तो चाहे कई बार करने पड़े, पेपर दोबारा ही कराना पड़ेगा मकड़ जाल को खत्म करने के लिए। इसे भारतीय जनता पार्टी ने करा है। ये बार बार कई बार, अगर कोई व्यक्ति अगर पेपर को लीक करने का प्रयास करेगा, ईमानदारी, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। योग्यता के आधार पेपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और हमने परिवारवाद को खत्म किया। अगर परिवारवाद को खत्म किया, हमने क्षेत्रवाद को खत्म किया। कोई परिवार, कोई विधायक, किसी का बेटा कोई जाति से हो, अगर योग्यता के आधार पर है तो उसको नौकरी मिलेगी। जातिवाद क्षेत्र से नहीं मिलेगी, MLA से नहीं मिलेगी, MP से नौकरी मिलेगी। हमने इसका खात्मा किया। आम आदमी कहता है कि गरीब की मां कहती है, गरीब का बेटा कहता है, किसान का बेटा कहता है, मजदूर का बेटा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं बेटे को पढ़ाऊंगी, मैं बेटे को SCS लगाने का काम करूंगी, मैं बेटे को थानेदार लगाने का काम करूंगी। भरोसा और विश्वास हुआ। पहले भरोसा नहीं था, लोग विश्वास छोड़ चुके थे, सरकारी नौकरियों को भरोसा नहीं था, हरियाणा की तरफ कोई देखता भी नहीं था। आज पूरे देश का भरोसा है कि हरियाणा में योग्यता के आधार पर नौकरी है, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती है। ये भरोसा विश्वास पूरे देश में हुआ। मित्रों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो नौकरियां मिलती हैं पूरे प्रदेश में योग्यता के आधार पर है।
मेरे मित्र बार बार कहते हैं, और मैं तो दक्षिणी हरियाणा का रहने वाला हूं, हमने बहुत समय देखा है। हमने तो 1966 से हरियाणा बना, चाहे मेवात रहा, चाहे गुड़गांव रहा, चाहे फरीदाबाद रहा, अगर हमने तो कमा के खाया है। हमें तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की है, नौकरी इनके लिए नहीं थी, योग्यता वहीं थी कुछ जगह। हरियाणा में आज नौकरी, दक्षिणी हरियाणा का बालक कहता है मैं एससीएस हरियाणा में सिलेक्ट हुआ। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, लोहार का बेटा, मनिहार का बेटा जब तहसीलदार डिक्लेयर होता है वो कहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हमारी सरकार है, ये अपनी सरकार है। ये मित्र कहते हैं अपने समय तो पैरवी हुई नहीं, हमने उनको सबको देने का काम किया। मैं श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो एचपीएससी, जो एसएससी के थ्रू सिलेक्टेड योग्यता मेरिट के आधार पर हुए हैं, वो हरियाणा की मिसाल है। पूरे दिन में धन्यवाद करूंगा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने पूरे हरियाणा में योग्यता के आधार, विश्वास के साथ, निडरता के साथ और आम व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया। मैं उनका समर्थन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।